अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल, केर हाल है, कैसे का, नमस्ते, केमो नाचो एंड वेलकम टू बिग बॉस ओटीटी का रिव्यू विथ मी आमिर अंसारी। क्या हो रहा है मेरा भाई? हो गई तसल्ली? है बहुत मोहब्बत है खेल रहे थे ना, हमने आपकी लव ब्रेकअप जिंदगी करा दी। बट फ्रेंड्स, आज जितने भी कनेक्शंस हैं, शॉकिंगली उन सारे के सारे कनेक्शंस को बिग बॉस ने तोड़ दिया, यानी कि समाप्त कर दिया। नो जोड़ी, नो शोड़ी, सीधा सीधा सिंगल फेस टू फेस। ये तो हुआ ही। उसके बाद डबल सरप्राइज नॉमिनेशंस हुए एंड नॉमिनेशंस में एक ऐसा पलटवार हुआ कि जो बचने वाले थे वो नॉमिनेट हो गए एंड जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी वो सेव हो गए। एंड किस तरह से यहाँ पर कच्छों पे लड़ाई हुई। आप लोग कह रहे होंगे भैया कच्छों की लड़ाई तो आम बात है, लड़कों के हॉस्टल में तो आए दिन होते हैं, तू मेरा कच्छा पहन मैं तेरा कच्छा पहन लो। हाँ पाक सलाह है, अरे हमारा कच्चा कोई नहीं पहन सकता, समझे ना, हम बड़ा वाला पहनते हैं। अरे बदतमीज, मुंह बंद रख लो यार तुम। लेकिन यहाँ पर कच्छों की जंग जो है वो पुरुषों की नहीं महिलाओं की हुई है। कैसा हुआ है मैं आपको बताता हूँ एंड किस तरह से अब यहाँ पर प्रतीक बस एक ही चीज चाहता है कि वो तुम्बिन की फाड़ दे। देखिए गाइस, वो जो कहते हैं ना रेसिज्म, इट्स वेरी बैड। आई मीन कॉलिंग एन इंडियन पर्सनैलिटी कोरियन, ये अच्छी बात नहीं है एंड मैं भी इससे काफ़ी ज़्यादा अग्री करता हूँ। एंड आज जब मुझे पता चला कि स्कूल में भी यहाँ पर विचार प्रतीक जो है उसको नॉर्थ ईस्ट करके चिढ़ाया करते थे एंड ही वॉज बुलिड इन स्कूल। यहाँ पर द कंटेक्स्ट ऑफ तुम्बिन कॉलिंग प्रतीक सहजपाल कोरियन वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन एक गेम शो है, अब लोगों का मुंह तो बंद नहीं कर सकते, हम अपना ओपिनियन रख सकते हैं। एंड किस तरह से यहाँ पर अब नेहा भसीन को बहुत तकलीफ हो रही है अपने जो डबल ढोल की जो चल रही थी, वो यानी कि प्रतीक को भी साथ देकर चल रही थी एंड निशांत शमिता को लेकर चल रही थी, वो उसे करने में अब बहुत तकलीफ होने वाली है। क्यों? सारी की सारी चीजें आज के एपिसोड में चलेगा, शुरू करते हैं। लाइक कर दो एपिसोड। ओके गाइज, लेट्स ब्रेक अप ओ मांझा। ये कौन सी पिक्चर है गाना यार आज जो बजा, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। निशान कहता है क्या आज मूस से ब्रेकअप होगा, क्योंकि ब्रेकअप का गाना बजता है सुबह को। एंड गाइस, तुम्बिन कहता है दिव्या जल्दी जाओ और जाके ना निशान को कन्विंस करो कि वो तुम्हारा पार्टनर बन जाए। शमिता कहती तुम्बिन तू बेड़ास का है, तो कितनी बार बोली दिव्या को नहीं ट्रस्ट करने का, तू पागल है क्या? तुम्बिन कहता आई थिंक डिफरेंटली। शमिता कहती यू थिंक डिफरेंटली, डू वन थिंग, गो एंड प्रेस द बजर। दोनों झगड़ा करना शुरू करते हैं। तुम्बिन कहता है आई डोंट लाइक योर टोन। शमिता कहती है अच्छा यू डोंट लाइक माई टोन, कभी तुम कहते हो मैं डोमिनेटिंग हूँ, कभी तुम कहती हो मैं ये हूँ, व्हाट इज एग्जैक्टली इन योर हार्ट तुम्बिन। तुम्बिन कहता है यही तेरा ओवर रिएक्शन है शमिता, ये मुझे पसंद नहीं है, मेरे पास भी कोई डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए मेरी, समझ में आया? वहां पे मूस से निशान अंदर टेबल कॉन्वर्सेशन करते हैं एंड प्रतीक यहाँ पे कहता है मूस हमारा छोटा भाई है। इवेंचुअली ये लोग दोनों ने टॉप 5 की लिस्ट बनाई थी जहां पर मूस का नाम नहीं था। अब मूस और निशान जो है दिव्या को लेकर फिर से झगड़ते हैं। निशान कहता है जो करना है कर, मुझको ब्लेम मत कर। अब गाइस यहाँ पर नेहा भसीन की जो अंडरगारमेंट्स है, यानी कि जो महिला अंडरगारमेंट्स पहनती है, वो बेसन पे रखी थी। देख गाइस, कोई भी मुंह धोने जा रहा है, किसी की भी चड्डी रखी होगी गंदी लगेगी, साफ हो गंदी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। इट इज एब्सोल्युटली अनहाइजीनिक बिहेवियर, उल्टी आती है देखकर, सीरियसली। एंड अगर आप घर में रह रहे हो या हॉस्टल में भी रह रहे हो तो इस पर अच्छे खासे फटकार लगानी चाहिए जिसने वो हरकत की है वहां पर। कच्चा कौन वॉश बेसन पे रख के आता है रे? हाँ, दिव्या यहाँ पर बोल रही है कि कच्चा किसने रख कर चला गया, तो मूस कहती है नहीं ये तो विक्टोरिया सीक्रेट है शायद से, तो नेहा भसीन की है। नेहा भसीन वहां आकर हीरोगिरी दिखा रही है, हाँ, एंड कह रही है यहाँ पर दिव्या ज्यादा ओवर एक्सैशन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा एग्जिस्टेंस क्या है इस घर में, यू आर डिस्गस्टिंग, डोंट बाक। दिव्या इस घर में इंसान नहीं है, तुम इतनी बड़ी सिंगर हो तो तुमको क्या, तुम सबको आके सुनाते जाओगे यहाँ पर? हाँ, बेसिक मैनर्स एंड बेसिक हाइजीन होती है, कच्चे को बेसन पे रख के नहीं जाना। दिव्या कहती है इट्स योर मिस्टेक। नेहा रादर देन एक्सेप्टिंग दैट शी इज डन रॉन्ग, वही दिव्या को फक ऑफ कहते हुए दिखाई देती है। नेहा कहती है अनवॉश्ड अंडरवेयर ऑन द बेसन इज नॉट अ वेरी बिग डील। कमेंट्स में बताओ, मुंह धोने जा रहे हो बेसन पे, किसी कच्चे रखे होंगे, कैसा लगेगा? दिव्या गलत थी या नेहा गलत थी? बताओ कमेंट्स में। दिव्या कहती है बहन मेरी ऐसी आदत नहीं कि मैं अपनी कच्चे ना बेसन पे छोड़ दूं। एकदम सैवेज जवाब दिया यहाँ पे दिव्या ने उसको। अब गाइस सब लोग बजर बजता पू पू पू, अगर मैं वो घर में होता है ना बजर बजता ना, मैं मस्ती क्या करता पता है, मैं बोलता अरे आग लग गई आग लग गई आग लग गई, और पूरा है ना कुर्सी उर्सी लेके कांच फोड़ देता जाके,
पता है मुझे उसके घर से धक्का मार के निकाल दिए होते थे, लेकिन मजा आता था करने के लिए ये सब। अब गाइस बजर बजता है एंड उसके बाद सब लोग पीपी किट पहनकर अंदर आते हैं एंड तो बजर जो है गार्डन में उसको उखाड़ के चले जाते हैं। तभी सबको समझ में आ जाता है कि अब से जोड़ियां नहीं होगी, कोई जबरिया जोड़ी नहीं होगी, सिंगल्स रॉक यानी कि सिंगल रेडी टू मिंगल होगा। बिग बॉस की आवाज आती है, चलिए महिलाओं और मर्दों लाइन में खड़े हो जाइए। सबकी जोड़ियों की फोटो आती है, वहाँ पर रिबिन लगा रहता है, रिबिन कटिंग के लिए यानी कि जोड़ी को कट करने के लिए। बिग बॉस कहते हैं पिछले 4 हफ्तों से आप लोग सब साथ में जुड़े हुए हैं यानी कि चिपके हुए हैं। आपको 2 मौके भी मिले अपनी जोड़ियों को बदलने के लिए, बट आपने बरकरार रखा। अब आप अपना असली व्यक्तित्व रखिए, अपने दम पर खेलिए, समझ में आइए। चलिए रिबिन काट दीजिए सब लोग। तो सब लोग रिबिन काट देते हैं मेरे साथ। हाँ, दिव्या का कपड़ा बहुत ही बेहतरीन लग रहा था और ये मनोज नहीं हम कह रहे हैं, बड़ी बड़ी सुंदर लगती हैं आप दिव्या जी। हाँ, हम अंसारी की तरफ से कह रहे हैं। ओके, अब गाइज यहाँ पर वो कहती है कि दिव्या नेहा जो है वो जेंडर में डिफरेंशिएट करती है। सेकंड प्रतीक का नाम लेते हैं, कहते हैं कि आज से इंडिविजुअल हुआ तो वापस से मेरे से झगड़ रहा है। फिर आता है तमाशबीन यानी कि इस घर का तमाशबीन तुम्बिन कहता है प्रतीक को नॉमिनेट करूंगा, मूस को नॉमिनेट करूंगा। मूस का बिहेवियर इलॉजिकल है, झगड़ती है, मुझे वियर्ड लगती है। फिर मूस चट्टाना आती है, मूस कहती है नेहा she does not do the task, she is gandagi, she does not do the duty. Shamita, she showed all down, she shows she is superior. वो बच के निकल जाती है। फिर प्रतीक आता है, कहता है दिव्या वो सबको आग लगाती है, झगड़ा करती है। राकेश मौका ढूंढता है, अजीब बिहेव करता है, पहले मिठा दिखता है लेकिन उसके बाद वीकेंड पे मजे लेता है मेरी। फिर निव्या आती है, अरे साले कल से तुम दिव्या को निव्या बुला रहे हो, बेशरम। नेहा आती है, दिव्या का नाम लेती है, कहती दिव्या का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस गेम में, दिव्या बदतमीज है, नेगेटिव खेलती है, डर्टी खेलती है। मूस वो बच्ची है, शी इज नॉट रेडी। फिर आते हैं यहाँ पर निशान कहते हैं यहाँ पर शमिता इज नॉट स्ट्रॉन्ग, शी हैज नो मुद्दा, शी हैज नो योगदान इन द शो। एंड गाइस फिर नेहा का नाम लेते हैं, कहते हैं शी डिड नॉट सेव मी एज आई एक्सपेक्टेड मी टू बी शेव्ड। अरे फिर से शेव्ड बोल रहे हो यार, हाय आई एक्सपेक्टेड टू बी सेव एंड उन्होंने समिता को सेव किया। अब गाइस का बिग बॉस कहता है चुप करो साले बहन के, चुप, सब बकवास रीजन दे रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर दिव्या, मूस, नेहा, प्रतीक, शमिता ये सारे नॉमिनेट हो जाते हैं एंड वो कहते हैं ना कच्चा लिंबूज यानी कि नन अदर देन तुम्बिन एंड निशांत, ये लोग सेफ हो जाते हैं। तुम्बिन एंड निशांत विल गो इनटू द फाइनल वीक। तो दिस वाज एब्सोल्युटली शॉकिंग। प्रतीक कहता है कोई तो पलटा, कोई तो हमारे खिलाफ गया। अब राकेश या शमिता को फुल हक करता है। देखो हक कैसा होता है पता है, हक तुम्बिन का हक कैसा होता है, अरे भैया इतनी हवस ये घर में निकालनी जरूरी है, इतना ना पप्पी लेता है। मैं सब दोस्तों को बोलता हूँ ना ऐसा ऐसा बिग बॉस में सब बोलते हैं क्या रे पप्पू बना रहा है तू, फिर रात को फोन करके बोलते अरे यार आज देखो क्या चल रहा है बिग बॉस में। तो देखो तुम लोग भी जो नहीं देखते हो बिग बॉस OTT, देखो तुम लोग को पता चलेगा। हाँ, नेहा कहती है सब पप्पी वप्पी बंद करो यार, मत करो ये सब। राकेश शमिता को छोड़ने का नाम नहीं लेता, जितना हो सके उतनी पप्पियां देते जा रहा है। एंड गाइज यहाँ पर मूस बैठकर अकेले रो रही है, समझ में आ गया। एंड वो प्रतीक जाए कहता है क्यों रो रही है, फालतू में मत रो। प्रतीक कहता है मुझे राकेश एक नंबर का चूतिया लगता है, साला मुंह पे मिठा बनता है, वीकेंड के बाद इरिटेट करता है, साला चूतिया। हाँ, राकेश कहता है प्रतीक फेक लगता है मुझे, जरा ही पसंद नहीं मेरे को। अब गाइस प्रतीक ने एजेंडा बना लिया है, वो तुम्बिन की फाड़ेगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। निशान कहता है मुझे अकेला गेम खेलना पसंद है। अब क्या निशान गेम चलता है, देखो निशान अकेला बिस्तर पे लेटा हुआ है, वहाँ मुंह जट्टा ना कुछ खा भाजी वाजी काट रही है, वो खाना लेकर निशान के बेड पर बैठ के खाती है, ये सबको पता है। निशान क्या करता है पता है, बोलता है ए दिव्या चल इधर आ, मेरे को निविया लगा बोलता इधर आ, मेरे पास बेड पे बैठ गया। अब दिव्या बस चादर वादर लेके निशान के बेड पे बैठ जाती है। फिर दिव्या की घंटी बजती है, अबे तेरी, मैं क्या बोलूं। वो मूस खाना लेके आ रही थी और मूस देखती है दिव्या को निशान के बेड पे और क्या भड़क जाती है, इतनी भड़क जाती है कि यहाँ पर बाहर जाके पूरा तोड़म ताड़ी कर लेती है। वहां पर दिव्या बोलती है हरामी, निशान तेरे को मालूम था ना मूस आ रही थी, तूने मेरे को फंसा दिया। मूस जाके सिगरेट रूम में रोती है एंड कहती है मुझे गुस्सा निकालना है, ये देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। एंड उसके बाद मुस्कान जो है, जो घर में कुर्सी रहती है उसको लेके फेंक देती है, बाहर जाके गमले तोड़ देती है। एंड मुस्कान को प्रतीक कहता है कि प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रॉय मत कर, समझ में आ गया। निशान को पता है, मूस अपसेट है। शमिता कहती है
ABCDEFG, बिग बॉस के बाद कितनी की शादी हुई जी। यानी कि नेहा को पूछ रही है कि बिग बॉस शो में जितने लोगों का भी अफेयर था, बाहर जाके कितने लोगों की उनमें से शादी हुई। नेहा बोलती है बाज रे दा सुट्टा, दिमाग मत खा मेरे, जाके उठ के लेके आ जा लोटा। उसको कुछ भगा देती है वहां से। अब गाइस मूस कहती है निशांत मुझे बहुत बुरा लगा, तुम दिव्या के साथ वहां पे बैठे थे। क्यों? प्रतीक यहाँ पे गुस्सा है, कहता है राकेश तूने क्या बोला आज कि वी गाइस आर एक्टिंग वेरी डिफरेंटली। हाँ क्यों बोला तूने? व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट अस? और तू हम लोग को देख के मुंह क्यों बनाया देखकर? तुम कहता है मुझे नहीं पसंद आया, मैंने मुंह बनाया। प्रतीक कहता है उस दिन क्या बोला शाने मेरे को तूने? कोरियन बोला तूने मेरे को। हाँ तुम बोलता है इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। तो अकॉर्डिंग टू तुम कॉलिंग प्रतीक सहजपाल कोरियन इज अ फकिंग कॉम्प्लीमेंट। आई मीन दिस इज द मोस्ट रिडिकुलस एक्सप्लेनेशन आई हैव हर्ड। कौन सा इंसान, कौन सा इंडियन अपने आप को कोरियन सुनने के लिए पसंद करेगा? हाँ एंड वो कहता है तुझे मैंने कोरियन क्यों बोला? इतना ही नहीं, प्रतीक कहता साले तूने मुझे सिर्फ कोरियन नहीं बोला, तूने मुझे इंडो कोरियन बोला। यू टोल्ड मी आई एम अ फकिंग मिसमैच। तुम बोलता है मुझे झगड़ा नहीं करना है। तुम कहता है मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ नेहा के बारे में बात करनी है, प्रतीक के बारे में बात नहीं करनी है। नेहा कहती है तुम डोंट डू दिस। प्रतीक सहजपाल जो है बचपन में स्कूल में उसको नॉर्थ इंडियन बोल के यहाँ पे बुली किया गया था, नॉर्थ ईस्टर्न बोल के बुली किया गया था। राकेश कहता सो व्हाट, हम सब बुली हुई है। हाँ तुम कहता वो एक कॉम्प्लीमेंट है। दिव्या यहाँ पे होशियारी क्या मार रही है? एक बोल रहा है यार भैया हम रिक्शा में जा रहे थे, हमको बहुत जोर से लग गया, रिक्शा पलट गया हमारा। हाँ तो सामने वाला दोस्त जब बोलेगा ना रिक्शा पलट गया, अरे हम तो रिक्शा में जा रहे थे, अरे हमको कान खुजा दिया हमारा, देखो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। वो उसके सामने यहाँ पर दिव्या क्या बोलती पता है? सो व्हाट, मेनी पीपल कॉल मी मैक्सिकन, अफगानी, ये वो। अबे पागल, मैक्सिकन अफगानी बोला तो तेको बुरा लग रहा है? हाँ बिग बॉस कहते हैं भैया आप सभी लोगों का रिपोर्ट कार्ड जो आया है बहुत ही अच्छा आया है। अब गाइस राकेश कहता है नेहा हैज एन इमेज आउटसाइड, बहुत अच्छी इमेज है उनकी। एंड यहाँ पर प्रतीक जो है उस घर में नेहा को पूर्ण तरीके से यूज कर रहा है। प्रतीक एक इडियट है, मैं झगड़ के उसको स्क्रीन टाइम नहीं देने वाला। नेहा मांडवली कराने आती है, अपन मांडवली कराने आई आज, मांडवली करा के जाएगी। हाँ और कहती है प्रतीक इज सेइंग कि राकेश हम सभी लोगों का दोस्त बनने के लिए प्रिटेंड कर रहा है। तुम कहता है हे टेक तुम सीरियसली, आई एम एन एंजल, इफ यू स्क्रैच एन एंजल यू सी अ डेविल। झगड़ा करने के लिए कोई आता है साले तो तू बाथरूम भाग जाता है, हम तो यहाँ बोल रहे हैं झगड़ा करने के लिए। हाँ नेहा कहती है डोंट बी वरीड फॉर मी, मेरी टेंशन मत लो, मैं अपना खुद का मैनेज कर लूंगी। नेहा राकेश शमिता ग्रुप हग करते हैं। एंड गाइस नेहा जो है अभी बहुत टफ टाइम हो रहा है इसको, प्रतीक के साथ भी रहना एंड राकेश शमिता के साथ रहना। प्रतीक चिल्लाता है नेहा पे, हाँ कहता है मैं तुम्हें चिल्लाऊंगा, समझ में आया? जिससे झगड़ा करना है करूंगा, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, समझ में आ गया? प्रतीक कहता है कि नेहा जी आई वैल्यू यू, मगर नहीं इस बार पीछे नहीं हटूंगा। नेहा रोती है, बाथरूम में भागती है, नेहा बाथरूम में जाने वाली रहती है, प्रतीक उसको ब्लॉक करता है। और वो कहता है ना जादू की झप्पी, एक था मुन्ना भाई की झप्पी, एक प्रतीक सहजपाल की झप्पी। ऐसा झप्पी देता है कि लड़की ऐसा पिघलती है, मतलब कि पाउडर। नेहा बसी आजा झप्पी दे दो, ऐसा पिघल गई, पूरा गुस्सा माफ कर दी। नेहा आज बनी थी उर्मिला मातोंडकर, फ्रॉम प्यार तूने क्या किया। शमिता कहती है नेहा यूर अ टफ कुकी, एंड वो उसको रोते रोते चुप कराती है। तुम कहता है फॉर नेहा मैं यहाँ प्रतीक सहजपाल से माफी मांग लूंगा, कोई बात नहीं, जो कोरियन कमेंट किया उसके लिए माफी मांग लूंगा। प्रतीक कहता है नेहा ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हमारा बहुत गंदा फाइट होगा। उसके बाद शुरू होता है दिल के अरमा आंसुओं में नहीं बह गए, जो चाहा वो मिल गया है, जो न चाहा वो भी मिल गया है। कैन यू इमेजिन तुम की बाहों में शमिता शेट्टी और दोनों साथ में सो रहे हैं। तुम को एहसास होता है कि ये शो है, शमिता को बोलता है चलो अलग सोते हैं, जाके चले जाता है। लेकिन इससे पहले तुम अपना सीरियल किसर का जो अवतार है वो लेकर आता है, खूब पपियां खूब झपिया देता है। सो गाइस अब से देयर गोना बी नो जोड़ीज, सब इंडिविजुअल खेलेंगे। एंड नॉमिनेशंस में राकेश और निशांत बच चुके हैं, बाकी सब नॉमिनेट हो चुके हैं। आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अमन अंसारी साइनिंग ऑफ, यू कैन सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, गुड नाइट।